हेलो, आज से हम लोग वेक्टर देखने जा रहे हैं। तो भौतिक राशि जिसको फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो भौतिक राशि किसी पदार्थ या प्रणाली का वह गुण है जिसे माप द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एग्जाम्पल भार, है ना, समय। तो क्या है ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है। तो एग्जाम्पल गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, समय हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, समय को हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है। तो हम लोग जिसे माप द्वारा निर्धारित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशि। अब हम लोग देखते हैं सदिश और अदिश। ठीक है, अदिश क्या है, स्केलर। ठीक है, अदिश क्या है, स्केलर है। इसमें क्या होता है, केवल केवल प्रमाण होता है। और वही सदिश में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, और यह सदिश योग नियम का पालन करता है। दोनों का एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज। ये किसका है, अदिश राशि का है। वही सदिश राशि यानी वेक्टर का क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और वेट, टॉर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, राहुल पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, डायरेक्शन मिला, है ना, दिशा मिला, और क्या मिला, इसका परिमाण मिला जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है, ये दिशा है। ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्शन, दिशा, और क्या दिया हुआ है इसमें, परिमाण दिया हुआ है, परिमाण दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, वेक्टर या सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, अब यहाँ पास लिखा, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, राहुल 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, इसमें परिमाण दिया हुआ है, परिमाण सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें दिशा या डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अब यहाँ पास देखते हैं अदिश राशि योग का अर्थ। ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाता है, स्केलर इसको अदिश राशि को ऐड कैसे किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 6 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का देखेंगे हम लोग सदिश राशि योग का अर्थ, है ना, यानी वेक्टर एडिशन किस तरह होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश राशि योग का अर्थ, है ना, यानी वेक्टर एडिशन किसे कहते हैं या इसका मतलब क्या होता है। तो वेक्टर एडिशन किस तरह होता है, तो मान लीजिए हमको ऐड करना है 2+3, इसको ऐड करना है। तो इसमें दो चीज़ होता है, एक तो होता है उच्चतम मान, एक होता है न्यूनतम मान। उच्चतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स बोलते हैं, यानी मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, और न्यूनतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं, जिसको MIN से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मैक्सिमम का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं एग्जांपल में, सदिश राशि योग का अर्थ अगर हमको करना है A और
3a। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4a, मिनिमम क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है निम्नलिखित सदिश राशियों को जोड़ने से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिनका परिमाण 6 और 7 है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम यानी अधिकतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है अधिकतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा 6 + 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 अधिकतम के लिए। और क्या बोला है न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 7 - 6, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या है न्यूनतम मान है। न्यूनतम मान है और ये क्या है अधिकतम मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सदिश राशियों को जोड़ने से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा 5a + a, तो क्या हो जाएगा 6a। और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान 5a - a, तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, न्यूनतम मान 4a। और अधिकतम मान 6a। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन है इस जोड़ी में से कौन सा ऐसा है जिसका परिमाण कभी भी 2 नहीं आएगा। तो सबका हमको निकालना होगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसका अधिकतम मान कितना आ जाएगा 4 आएगा, न्यूनतम मान क्या आ जाएगा 0 आएगा। इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, न्यूनतम मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके लिए अधिकतम मान 5 आ जाएगा, न्यूनतम मान 3 हो जाएगा। इसके लिए अधिकतम मान 2 हो जाएगा, न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम मान मतलब दोनों को ऐड करना, न्यूनतम यानी कि सबसे कम उसको माइनस करना। तो यहाँ पास क्या बोला है 2 नहीं आएगा, जिसका परिमाण कभी भी 2 नहीं आएगा। तो 4 और 0 का बीच में 2 आता है तो ये नहीं होगा। 4 और 2 का बीच में 2 आता है, देखो यहाँ पास तो 2 प्रेजेंट है तो ये भी नहीं होगा। 2 और 0 का बीच में 2 आता है, हाँ आता है, देखो यहाँ 2 प्रेजेंट है। 5 और 3 का बीच में 2 आएगा, नहीं कभी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। निम्नलिखित सदिश राशियों को जोड़ने से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिनका परिमाण √6 और 2 है। तो आप लोगों को इस तरह बनाना है, 6 + 7 करेंगे तो ऐड हो जाएगा अधिकतम मान, ऐसे ही न्यूनतम मान कर देंगे 7 - 6। ठीक है, इसमें मत कीजिएगा कि यहाँ पास तो पहले 6 है, यहाँ पास 6 है उसके बाद 7, ऐसे करेंगे तो -1 आंसर निकलेगा। इस तरह नहीं करना, जो बड़ा है उसको सबसे पहले और छोटा वाला को बाद में लिखिएगा। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मान क्या निकला। और कल हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेक्टर को किस तरह लिखते हैं और उसका डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।